गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कृत खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पंचमः पाठः, पांचवा पाठ देशभक्तः चंद्रशेखरः। देशभक्त चंद्रशेखर। जैसा कि हमने पढ़ा कि यह पाठ दो दृश्यों में विभाजित किया गया है। प्रथमम दृश्यम, द्वितीयम दृश्यम। प्रथमम दृश्यम हम कल पढ़ चुके थे, जिसकी कहानी इस प्रकार थी। देशभक्त चंद्रशेखर को बंदी बनाकर जब जज के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वह उनसे परिचय पूछते हैं तो वह अपना नाम आजाद बताते हैं, अपने पिता का नाम स्वतंत्र और अपना घर जेल बताते हैं। यहाँ तक प्रथम दृश्य खत्म हो जाता है। अब द्वितीय दृश्यम शुरू करते हैं। ततः दृष्टिगोचरौ भवतः, वहां पर दृष्टिगोचर होते हैं यानी दिखाई देते हैं। कोपीन मात्रा विशेषः, केवल गमछा पहने हुए। कोपीन यानी गमछा, मात्र विशेष केवल गमछा पहने हुए। फलकेन दृढ़ं बद्धः, तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए। चंद्रशेखरः चंद्रशेखर, कषाहस्तेन चांडालेन, कोड़ा हाथ में लिए हुए चांडाल का। अनुगम्यमानः अनुगमन करते हुए। कारावासा अधिकारी गंडा सिंहश्च, जेल के अधिकारी गंडा सिंह। यानी जो द्वितीय दृश्य है वो यहाँ से शुरू होता है कि वहां पर दिखाई पड़ते हैं उस जगह पर कौन कौन। केवल गमछा पहने हुए और तख्ते से दृढ़ता से बंधे हुए चंद्रशेखर, हाथ में कोड़ा लिए और जेलर का अनुगमन करते हुए गंडा सिंह। गंडा सिंह चांडालम प्रति, गंडा सिंह चांडाल के प्रति। दुर्मुख, हे दुर्मुख। मम आदेश समकाल में कषाघातः कर्तव्यः, मेरे आदेश देते ही। मम माने मेरे, आदेश समकाले, आदेश देने के समय ही, यानी जैसे ही मैं आदेश दूं उसी समय। कषाघातः कर्तव्यः, कोड़े मारना शुरू कर देना। चंद्रशेखरम प्रति, चंद्रशेखर के प्रति यानी चंद्रशेखर की ओर देखकर। रे दुर्विनीत युवकः, अरे दुष्ट युवक। लभस्व इदानीम स्व अविनस्य फलम, लभस्व प्राप्त करो, इदानीम इस समय, स्व अविनस्य अपनी उद्दंडता का, फलम फल। अरे दुष्ट युवक, इस समय अपनी उद्दंडता का फल प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, राजद्रोह करो। दुर्मुखः दुर्मुख, कषाघातः एकः, दुर्मुख को संबोधित करते हुए जेलर कहते हैं दुर्मुख कषाघातः एकः, एक कोड़ा मारो। दुर्मुखः चंद्रशेखरम कषयः ताड़यति, दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है। चंद्रशेखरः चंद्रशेखर, जयतु भारतम, जैसे ही दुर्मुख चंद्रशेखर को कोड़े से मारता है तो वो बोलते हैं जयतु भारतम, भारत माता की जय। गंडा सिंह, गंडा सिंह। दुर्मुख द्वितीय कषाघातः, दुर्मुख द्वितीय कषाघातः, दूसरा कोड़ा मारो। दुर्मुखः पुनः ताड़यति, दुर्मुख फिर से मारता है। ताड़ितः चंद्रशेखरः, मारे गए चंद्रशेखर, यानी बार बार कोड़ों का प्रहार किए जाते हुए चंद्रशेखर। पुनः पुनः, बार बार। भारतम जयतु इति वदति, भारत माता की जय हो ऐसा बोलते हैं। एवं इस प्रकार सह पंचदश कषाघातै ताड़ितः, एवं सह इस प्रकार 15 कषाघातै कोड़ों के प्रहार से, ताड़ितः उनको मारा जाता है, यानी 15 कोड़े चंद्रशेखर को
मारे जाते हैं। यदा चंद्रशेखरः कारागारात् मुक्तः बहिः आगच्छति। यदा जब चंद्रशेखर कारागारात कारागार से यानी जेल से मुक्त होकर बहिः आगच्छति, बहिः यानी बाहर, आगच्छति आते हैं। जब चंद्रशेखर मुक्त होकर जेल से बाहर आते हैं, तदेव सर्वे जनाः, तब सभी लोग तम परितः उनको चारों ओर से वेष्टयन्ति घेर लेते हैं। जब चंद्रशेखर जेल से बाहर आते हैं तब बहुत सारे लोग उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। बहवः बालकाः तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत सारे बालक उनके पैरों में गिर जाते हैं। तम माला भी, उनका मालाओं से अभिनंदयन्ति च, अभिनंदन करते हैं और उनका मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर किमिदं क्रियते भवद्भिः, आप यह क्या कर रहे हैं। किम इदम, क्या यह, क्रियते कर रहे, भवद्भिः आप क्या कर रहे हैं। वयं सर्वै भारत मातुः अनन्य भक्ताः, वयं सर्वै, हम सब, भारत माता के अनन्य भक्ताः, अनन्य भक्त हैं। तस्याः शत्रूणां कृते मदीया इमे रक्तबिन्दवः अग्निस्फुलिङ्गः भविष्यति। तस्याः शत्रूणां कृते, उन शत्रुओं के लिए, भारत माता के उन शत्रुओं के लिए, मदीया मेरे, इमे रक्तबिन्दवः, इन रक्त की बूंदें, अग्निस्फुलिङ्गः, अग्नि की चिंगारियों के समान, भविष्यन्ति हो जाएंगी, यानी भारत माता के उन शत्रुओं के लिए मेरे रक्त की बूंदें अग्नि के समान प्रज्वलित हो जाएंगी। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। इति, ऐसा, उच्चै कथयन्तः, जोर से कहते हुए, सर्वै गच्छन्ति, सब चले जाते हैं। जयतु भारतम, भारत माता की जय हो। इति उच्चै कथयन्तः, ऐसा उच्च स्वर से कहते हुए, सर्वै गच्छन्ति, सब चले जाते हैं। यहाँ पर आपका पंचमः पाठ यानी 5वां पाठ समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर आपको दे दिए जाएंगे। प्रश्न उत्तर भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और पूरे ही चैप्टर का हिंदी अर्थ भी लिखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ महत्वपूर्ण है। इसका हिंदी अनुवाद आप अच्छे से याद कर लेंगे। कल हम काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ यानी पहला पाठ हम पढ़ेंगे। कल से आपका काव्य खंड शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।